आज के ज़माने में हमारे दिमाग की इतनी बुरी हालत है कि हम 5 मिनट से ज़्यादा फ़ोन के बिना नहीं रह सकते और हम अपने दिमाग में तब तक कचरा भरते हैं जब तक हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड, जब मैं बोलूँ फ्राई नहीं हो जाता। आवर ब्रेन इज अप। हमारा ब्रेन इस लेवल तक ओवर स्टिमुलेट हो चुका है कि उसे हर वक्त कुछ नया चाहिए। एंड मोर देन 50% ऑफ द व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी तक लीव कर चुके होंगे या लीव करने जा रहे होंगे, क्योंकि वो एक जगह पे लंबे समय तक फोकस करना तो छोड़ो, वो 5 मिनट भी बिना फ़ोन के रह ही नहीं सकते। बट अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, मीन्स आपका अटेंशन स्पैम एंड फोकस अभी ठीक है। बट अगर हम ट्रेंड को ऑब्जर्व करें, हमारा अटेंशन स्पैम एंड फोकस रिड्यूस होता ही जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया कंपनीज का। दे जस्ट वांट टू कंट्रोल यू। कैसे? आपका अटेंशन स्पैम कम करके आप किसी जगह पे लगातार फोकस ना कर पाओ और पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में, और जो आपका फोकस है वो आप अपने ज़रूरी काम में ना दो और अपनी सारी की सारी अटेंशन इनके प्लेटफॉर्म पे दे दो सो दे कैन मेक प्रॉफिट। देखो दोस्तों, आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बट जिस पर्सन ने आज के ज़माने में सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर करके बस एक जगह पे फोकस करना सीख लिया, वो आज के ज़माने में कुछ भी कर सकता है। ऐसे कुछ भी कर सकता है। सो जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, मीन्स आपका फोकस या अटेंशन इतना भी खराब नहीं हुआ है। सो पहले ही इसको ठीक कर लो, वरना वापस नहीं लौट पाओगे। सो देखो, हमारे दिमाग का फोकस ना कर पाना और आगे पीछे डिस्ट्रैक्टेड रहना, इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। सो हम इनको बारी बारी आराम से समझेंगे। सो जो पहला है, योर ब्रेन नीड रियली रियली रेस्ट, और ये कनेक्टेड है हमारे दूसरे रीज़न के साथ, वो है मल्टीटास्किंग कल्चर। बट मैं आपको अभी पहला रीज़न और ब्रेन नीड रियली रियली रेस्ट वो समझाना चाहता हूँ। मैं किस रेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसे जानने से पहले मेरी एक बात को समझो। हमें लगता है हमारे दिमाग के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फोकस पड़ा हुआ है, हम जब चाहे जितना मर्जी अपना फोकस यूज़ करें। बट ऐसा नहीं होता। हमारा दिमाग कुछ प्रिंसिपल्स पे चलता है। जैसे हमारा दिमाग लगातार फोकस नहीं कर सकता, उसको एक गैप चाहिए होता है रेस्ट का, बिटवीन द वर्क सेशन। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसके अंदर उसको रेस्ट चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और उस रेस्ट के अंदर वो जो जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं उसको एनालाइज करता है, उसको बार बार रिपीट करता है अपने अंदर। जब मैं सिंपली बोलूँ, अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है नेक्स्ट काम के लिए। अब आप में से कई बंदे बोलोगे कि यार, रेस्ट तो मैं करता हूँ। सच में? क्या आप एक्चुअल में रेस्ट करते हो? इसलिए मैंने नाम दिया हुआ है रियली रियली रेस्ट। क्या आप सही में रेस्ट कर रहे हो? उस समय पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिंपली बस बैठे हुए हो, चिल कर रहे हो, रिलैक्स हो, रियली रियली रेस्ट कर रहे हो। मैं उसको रेस्ट बोल रहा हूँ। जस्ट लाइक अ ओल्ड डेज, जब ये फ़ोन, ये इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि आज की जनरेशन की प्रॉब्लम ही यही है। वो सोचते हैं, हाँ, बहुत काम कर लिया, चलो अब रेस्ट किया जाए। रेस्ट के नाम पे क्या है? 2-2 घंटा रील्स, हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़। पहले हमने अपने दिमाग से काम करवाया, अब जब उसको रेस्ट देने की बारी आई, हमने उसको क्या दे दिया? एक और काम, सोशल मीडिया पे रील्स देखने का, है ना? हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ करने का। इस बात को समझो, आप फिजिकली तो रेस्ट पे हो, बट मेंटली नहीं। हम पता क्या सोचते हैं, अब मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ या कुछ भी आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो रेस्ट के नाम पे, ये चीज़ें तो मैं देख रहा हूँ, बट मेरा दिमाग तो अभी रेस्ट पे है। बट ऐसा नहीं है, इधर ही हमारी सोच गलत हो जाती है। हमें लगता है कि हम अपने दिमाग को एंटरटेनमेंट के नाम पे रेस्ट दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे दिमाग को काम के सेशन के बीच में उसको गैप चाहिए ही चाहिए रेस्ट का। और जब आप उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, आप उसको बेसिकली समय ही नहीं दे रहे हो रुकने का, उसको कुछ सोचने का, आप उसको बस सिंपली फ्राई कर रहे हो अपने ब्रेन को। अपने दिमाग को एक मशीन की तरह समझो। मशीन कैसे चलती है? काम करती है, फिर रेस्ट, काम करती है, जब वो गर्म हो जाए उसको रेस्ट देनी पड़ती है, काम करती है, रेस्ट। उसी तरह हमारा दिमाग भी कुछ इस तरह चलता है। उसे काम करवाया, फिर उसको रेस्ट दो थोड़ी, रिलैक्स हो जाओ, फिर से काम करवाओ, फिर से रिलैक्स हो जाओ। ये हमारे ब्रेन के बेसिक प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल्स पे हमारा ब्रेन काम करता है। क्योंकि आज के ये जो मॉडर्न टूल्स हैं, सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं, रील्स हैं, कुछ भी, ये हमारे बेसिक जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे बेसिक ब्रेन का जो फ्रेमवर्क है, जिस जिस प्रिंसिपल पे हमारा ब्रेन काम करता है, जिसको ऑल्टर करते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यही बेसिक फंडा है। हमारा दिमाग फोकस तब भी कर पाएगा जब उसको रेस्ट मिली होगी। वो तब भी फिर से अपना मतलब कि कंसंट्रेशन वाला फोकस लगा पाएगा अपने काम पे, जब उसको रेस्ट दी होगी। और जब आप उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, अगर आप बेसिकली इंस्टाग्राम या कोई रील्स देख रहे हो या कोई भी सोशल मीडिया, कुछ भी एंटरटेनमेंट, कोई गेम्स भी खेल रहे हो, आपका फोकस उसमें भी इंगेज हुआ हुआ है। और जब हम गैप्स लेते हैं अपने काम के बीच में, तब हम अपने दिमाग को डीफोकस करते हैं।
तब हमारा फोकस एक जगह नहीं होता, तब हमारा फोकस बिखरा हुआ होता है। और जब हमारे दिमाग का फोकस बिखरा हुआ होता है, आगे पीछे हुआ होता है, तब हमारा दिमाग रिलैक्स स्टेट में होता है। बट जब आप किसी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, आपका दिमाग को तब भी फोकस है ना, और जब फिर से अपने काम पे लौटोगे, तब भी आपका फोकस चाहिए होगा। सो ऐसे क्या होगा, जब आपके दिमाग का फोकस लंबे समय तक चलेगा, आपका फोकस कमज़ोर होगा, डिप्लीट होगा, जिसे हम बोलते हैं डेप्थ वाला फोकस, ऐसे कंसंट्रेटेड वाला फोकस, आपको वो नहीं मिल पाएगा। सो नेक्स्ट टाइम सोच लेना अपने दिमाग में, अगर मैंने अपना फोकस अभी इस अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में दे दिया, तो जब मैं अपने काम पे वापस लौटूंगा, मुझे फोकस नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब हमारा दिमाग रेस्ट पे होता है, वो अपने एनर्जी को रिस्टोर करता है रेस्ट के टाइम पे। जो एनर्जी आपने अपने दिमाग की यूज़ की होती है काम करने के समय पे, और उसके बाद जब आप रेस्ट पे आते हो, आपका दिमाग उसको रिस्टोर करता है एनर्जी को। क्यों? कि जब आप अगले काम पे आओ, उसको तब वो यूज़ कर पाए। सो ठीक है, हमने अब समझ लिया रेस्ट के बारे में। अब हम आते हैं मल्टीटास्किंग कल्चर के ऊपर। सो देखो, पहले आप अपने दिमाग की वर्किंग समझो कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। आप कोई काम कर रहे हो, आपने कोई काम किया, फिर रेस्ट, काम किया, फिर रेस्ट। बेसिकली आपका दिमाग कैसे काम करता है? फोकस, फिर रेस्ट, फोकस, फिर रेस्ट, फोकस, फिर रेस्ट। और जो आप उसको बीच-बीच में जो रेस्ट दे रहे हो, वो रेस्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में हमारा दिमाग बस एक समय पे बस एक काम के लिए बना हुआ है। वो बस एक टाइम पे बस एक ही काम को फोकस करने के लिए बना हुआ है। हमारा दिमाग ऐसे मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे दिमाग की लिमिटेड मेमोरी होती है, और जब हम अपना फोकस डिवाइड कर देते हैं अलग-अलग कामों पे, सो हमारे दिमाग पे तब लोड पड़ता है, और वो लोड हमारा दिमाग सह नहीं पाता, उससे हमारी परफॉर्मेंस गिर जाती है। ठीक है? इसको समझो, अपने दिमाग में बिठाओ इसको। हमारा दिमाग बस एक समय पे बस एक ही चीज़ पे फोकस करने के लिए बना हुआ है हमारा दिमाग। और ये हमारे अंदर ना जो एवोल्यूशन से आई है, इसको समझा ही देता हूँ मैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको चलो पिछले समय में ले चलता हूँ। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। लगा लीजिए 2 आदि मानव है, ठीक है? आदि मानव है, बट उनका दिमाग अलग-अलग है। जो पहले का दिमाग है, वो बस एक समय पे बस एक चीज़ पे फ़ोकस करता है, और जो दूसरे बंदे का दिमाग है, वो मल्टीटास्किंग टाइप का दिमाग है उसका। सो क्या हुआ, मान लीजिए वो दोनों शिकार करने गए, हंटिंग करने गए, उनके सामने कोई जंगली जानवर आ गया। जो पहले वाला इंसान था, जो पहला बंदा था, उसका फ़ोकस अपने पूरे शिकार पे है। वो टैक्टिक्स बना रहा है अपने दिमाग में इसको कैसे मारे, और इसको छोड़ के उसका फ़ोकस आगे-पीछे कहीं भी नहीं है। बट जो दूसरा इंसान है, वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। उसका ध्यान शिकार पे भी है, उसका आधा दिमाग अपने घर में भी है। सो मुझे खुद बताइए, इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस बंदे ने ज़्यादा सर्वाइव किया होगा? ऑब्वियसली पहले वाले ने, जिसका दिमाग बस एक समय पे बस एक चीज़ पे फोकस करता है। और वही कैरेक्टरिस्टिक हमारे दिमाग के अंदर आज भी है, एक टाइम पे बस एक चीज़ पे एफिशिएंटली फोकस करने के लिए। बट आज का ज़माना तो पूरा बदल चुका है। बट दिमाग की वर्किंग तो अभी वही है, पुरानी वाली। और जब हमारे दिमाग के सामने इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, हमारा ध्यान काम पे भी है, हमारा दिमाग सोशल मीडिया पे भी है, हमारा दिमाग कहीं और भी है अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में, तो हमारा दिमाग एफिशिएंटली फोकस कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग का मल्टीटास्किंग का मैकेनिज्म ही नहीं है। हमारा दिमाग बना ही हुआ है एक समय पे बस एक काम करने के लिए। आप कोई ज़रूरी काम करने बैठे, 5 मिनट हुए नहीं आपको काम करते-करते, आपके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन। आपको आपके उस दोस्त ने रील भेजी हुई है। जैसे आपने इंस्टाग्राम खोला, आपका फ़ोकस गया बाहर में। सो इससे क्या होता है, जब हमारे सामने इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, हम अपने दिमाग की फ़्लो स्टेट के अंदर एंटर ही नहीं कर पाते। अब फ़्लो स्टेट बेसिकली क्या है, इस पे पूरी एक वीडियो बनती है, बट इसको समझाए बिना मैं आगे जा नहीं सकता। चलो मैं आपको थोड़ा ऊपर से समझा देता हूँ कि क्या है फ़्लो स्टेट। फ़्लो स्टेट बेसिकली हमारे दिमाग की एक ऐसी स्टेज होती है, जिसके अंदर हम पूरा फ़ोकस होते हैं, पूरा एक काम के अंदर एंगेज होते हैं, हमारा दिमाग आगे-पीछे कहीं नहीं होता, और हमें टाइम का पता नहीं चलता है कि इतना टाइम कब बीत गया। उसको हम फ़्लो स्टेट बोलते हैं। अ, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक, बचपन में जब हम होमवर्क नहीं करके आते थे, ठीक है? क्लास के पीछे डेस्क में बैठ के लगा हुआ है होमवर्क करने, उसको ख़त्म करने के लिए। उस वक़्त उस बच्चे का दिमाग पूरा फ़ोकस है, उसको पता है उसे तब तक अपना काम कंप्लीट करना है, तो उसका दिमाग पूरा एंगेज है, उसको टाइम का पता नहीं चल रहा है कि टाइम इतनी जल्दी कैसे निकल रहा है। हम उसको फ़्लो स्टेट बोलते हैं। और बेसिकली फ़्लो स्टेट के अंदर एंटर करने के लिए हमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद हम फ़्लो स्टेट के अंदर ईज़िली एंटर हो जाते हैं। और जब हम फ़्लो स्टेट के अंदर एंटर हो जाएँ, हमें डिस्ट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। होता है ना, शुरू-शुरू के जो 5 से 10 मिनट होते हैं, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, बस वही डिफ़िकल्ट होते हैं। और जब हम एक बार यूज़्ड टू हो जाएँ, काम के अंदर एंटर कर जाएँ, तो उसके बाद हमारा काम को छोड़ने का मन नहीं करता। वो इसलिए होता है कि हम फ़्लो स्टेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये हमारे दिमाग की कैरेक्टरिस्टिक उन सोशल मीडिया कंपनीज़ को, ये टेक कंपनीज़ को अच्छे से पता है। उनको पता है, इनको 5 से लेके 10 मिनट तो लगेंगे अपनी फ़्लो स्टेट के अंदर एंटर करने के लिए। और वो 5 मिनट के अंदर-अंदर ही हमारे साथ कोई ऐसा कर देंगे, हमें कोई नोटिफ़िकेशन भेज देंगे,
हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डोपामिन की टेम्पटेशन उठ जाएगी फ़ोन यूज़ करने की। और जब हम फ़ोन यूज़ करेंगे या कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ पे अपना ध्यान दे देंगे, हम फ्लो स्टेट के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आज की बेसिकल जो इकोनॉमी है ना, वो अटेंशन इकोनॉमी है। जिसके पास जिस बंदे का अटेंशन होगा, वो ही पैसा कमाएगा। और ये सभी कंपनीज़, ये सोशल मीडिया की कंपनीज़ आपका अटेंशन लेना चाहती है। आप अपना अटेंशन अपने ज़रूरी काम पे मत दो, आप अपना अटेंशन हम पे दो। और हाँ, कभी-कभी पता क्या होता है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले-पहले क्या होता था, इंसान के पास गिनी-चुनी अपॉर्च्युनिटी होती थी। 2-3 काम उसके पास होते थे और वो पूरी ज़िंदगी बस वो 1-2 काम ही करता था। बट जब आज ज़माना इतना बदल चुका है, हमारे सामने कितनी सारी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है करने के लिए। हम वो भी काम कर सकते हैं, उसके साथ कोई और काम भी सीख सकते हैं। बट ये तो ठीक है, इसमें कैसे कोई गलत बात नहीं है। बट कभी-कभी हमारा दिमाग, हमारा मन इससे फ़ायदा उठा लेता है। आप बोलोगे वेट, 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 जितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी हमारे पास होगी, हमारे लिए इतना ही बढ़िया होगा। देखो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 पर्सन है। जो पहला पर्सन है, उसका अपने दिमाग में बस एक ही गोल है। वो अपना पूरा फ़ोकस, अपनी पूरी एनर्जी बस एक गोल पे लगाता है। और जो दूसरा इंसान है, उसके अपने लाइफ़ में 2 गोल हैं, एक एक्स और वाई। ठीक है? इतना समझ आ गया? चलो आगे समझाता हूँ आपको मैं। कभी-कभी क्या होता है और आपको भी पता है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम के अंदर उतार या चढ़ाव तो आते ही आते हैं। कभी वो काम हमें बोरिंग लगता है और कभी-कभी काम हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और अब देखना हमारा मन हमारे साथ कैसे खेलेगा। लगा लीजिए अभी ये काम एक्स कर रहे हैं, आप कोई पहला काम कर रहे हैं जिसका नाम दिया है मैंने एक्स। और जब आप वो काम कर रहे हो, आप उस काम से थोड़ा बोर हो रहे हो, आपको थोड़ी बोरिंग वाली फील आ रही है उस काम से, आपको वो काम करने का मन नहीं करेगा। सो उस समय पे आपका मन आएगा, हे बडी, तुम्हें पता है जो काम तुम्हारा वाई है, जो तुम्हारा दूसरा काम है, तुम वो काम भी कर सकते हो और वो काम इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सोचोगे, हाँ यार, चलो वो ट्राई करता हूँ, करना तो मैंने काम ही है। आप उस काम पे शिफ्ट हो जाओगे। आप फिर वाई काम कर रहे हो, थोड़े समय के बाद आप वाई से बोर होगे, आपका मन आपके पास फिर से आएगा, हे बडी, तुम्हें पता है जो काम एक्स था, वो भी इंटरेस्टिंग था, तुम उस पे जाओ। आप फिर से एक्स पे जाओगे। जब आप एक्स कर रहे हो और जब आप एक्स से बोर हो रहे हो, आपका मन फिर से आ जाएगा, बोलेगा यार ये तो बोरिंग है, वो वाला कर। आप बेसिकली कर पता क्या रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप सिंपली एक काम से दूसरे काम पे शिफ्ट कर रहे हो, इधर से उधर और कभी इधर से उधर। क्योंकि मन को समझो यार, हमारा मन होता ही ऐसे है। हमारा मन कभी एक जगह नहीं टिकता, वो बस उछलता रहता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारा मन कभी-कभी इसका फ़ायदा उठा लेता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्लो स्टेट के अंदर एंटर होने के लिए हमें 5 से 10 मिनट लगते हैं। और जो 5 से 10 मिनट होते हैं, उसके अंदर हमारे दिमाग को अपनी एनर्जी पुट इन करनी पड़ती है उसके अंदर एंटर करने के लिए। वो 5 से 10 मिनट हमारे दिमाग के लिए बहुत कठिन होते हैं। और हमारा दिमाग पता क्या करता है? वो एनर्जी को ना लगानी पड़े, हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बनाता है कि तू काम शिफ्ट कर, इधर से उधर और इधर से उधर। और एट द एंड हम कोई काम कर ही नहीं रहे। और अगर हम कोई काम कर ही नहीं रहे, तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में जाएगा नहीं। और अगर हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में गया ही नहीं, उसको एनर्जी पुट इन करनी नहीं पड़ेगी, तो ठीक है, अपने इस दिमाग का खेल समझो। और जब भी आप कोई अगली बार कोई काम कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा अपनी ज़िंदगी में बस 2 ही काम करो। अगर आप 2 काम सीख रहे हो, 4 काम सीखो। बट अपने दिमाग में लाइन बना लो, अगर मैं इस काम को भी इस टाइम पे कर रहा हूँ, तो मैं बस यही काम करूँगा। और जो मेरे बाकी के काम हैं, उनको मैं किसी और टाइम पे कर लूँगा। ठीक है? और इस बात को भी याद रखना, मल्टीटास्किंग कल्चर की यही गड़बड़ है। हमें लगता है कि अगर हम एक टाइम पे 2-2 काम कर रहे हैं, तो हम अपना टाइम बचा रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता। आप अपना फ़ोकस को डाइवर्ट कर रहे हो और दोनों में से कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे। अगर आप बस एक टाइम पे बस एक ही काम करो, आप वो काम अच्छी तरह कर पाओगे प्रोडक्टिवली। और जो काम आपका दूसरा काम है, उसको कोई और टाइम पे कर लो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बस एक टाइम पे, बस एक चीज़ पे फ़ोकस करने के लिए बना हुआ है। देखो, अभी तक मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं कि जिससे हम फ़ोकस नहीं कर पा रहे। बट इसके बाद मैं आपको एक अलग चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि फ़ोकस एक्चुअली में है क्या? और फ़ोकस हमारे दिमाग के अंदर कैसे काम करता है? तो चलो, आ जाओ। सो देखो, फ़ोकस को लेके हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है। वो मिसकंसेप्शन क्या है? हमें लगता है कि हमारा फ़ोकस कुछ इस तरह चलता है। हम कोई काम करने बैठे, हमारा फ़ोकस ये ऊपर गया, काम कर रहे हैं, जब हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा फ़ोकस ये गिर गया। लेकिन ऐसा गलत है, हमारा फ़ोकस इस तरह काम नहीं करता। हमारे दिमाग का फ़ोकस करने का तरीका क्या है? देखो, हमारा फ़ोकस कुछ इस तरह चलता है, फ़ोकस बढ़ेगा, पीक आएगा, फिर से कम, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा। ये है हमारे फ़ोकस। हमारे दिमाग के अंदर फ़ोकस इस तरह से चलता है। हमारा दिमाग के अंदर फ़ोकस बढ़ता है, फिर कम होता है, बढ़ता है, फिर कम होता है, बढ़ता है, फिर कम होता है, एंड सो ऑन। ठीक है? ये है हमारे दिमाग का फ़ोकस का स्ट्रक्चर। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
सो अब इधर ध्यान से देखना क्या होगा। मान लीजिए आप कोई काम करने बैठे, आपका कोई ज़रूरी काम है, अपने काम पे आप आए, आपके दिमाग के अंदर आपका फोकस धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। कैसे? अब एक काम करने आए, आपका फोकस धीरे धीरे इंक्रीज होगा। उसके बाद आपके दिमाग में एक फोकस का पीक आएगा। होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हो, आपका अटेंशन एक पॉइंट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस समय पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा होता है, आप पूरे फुल अलर्ट मोड में होते हो। ये आपका पीक होता है फोकस का। इधर आपका फोकस अभी मैक्स होता है, एंड स्लोली स्लोली आपका फोकस फिर क्या आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से एक और साइकिल आएगा आपका फोकस करने का। और जो साइकिल के बीच में जो जो गैप मिल रहा है आपको, जो साइकिल जो ये साइकिल्स के बीच में आपको जो जो गैप मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं रेस्ट जोन। जब आपका रेस्ट एरिया है, ये दो साइकिल के बीच में जो आपको ये गैप मिल रहा है ना, ये वाला गैप, इसमें आपका ब्रेन रेस्ट लेगा। इसलिए मैं आपको पीछे से बताया जा रहा हूँ हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। पहले वो काम करेगा, उसके बाद रेस्ट, काम करेगा, उसके बाद रेस्ट। वो ये रेस्ट यही है। इस रेस्ट के अंदर हमारा ब्रेन पता क्या करता है, जो हमने इस साइकिल में जो काम किया है ना, इस साइकिल में हमने कोई भी काम किया है ना, हमने कुछ स्टडी किया, कुछ नई चीज़ सीखी, हमने पूरा अपना फोकस उधर लगाया, और इस रेस्ट जोन के अंदर हमारा दिमाग जो हमने समझा होता है, जो हमने काम चलाया होता है अपने ब्रेन का, जो हमने मोटर स्किल्स अपने ब्रेन की यूज़ की होती है, इस जोन के अंदर हमारा ब्रेन को समझता है, उसको एनालाइज करता है, जब वो ऑप्टिमाइज करता है उस इन्फॉर्मेशन को, और साथ ही साथ में अपने आप को रेस्ट भी देता है कि जब आप फिर से अगली बार काम करने आओ और आपका फिर से ये वाला साइकिल आए, उस टाइम पे आपका ब्रेन एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए। इसलिए उसको ये बीच में ये वाली रेस्ट चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है? और इसी में भी यही कहानी है। जैसे इधर आपका पीक आया, फिर से आपका फोकस आएगा, इधर ही पीक आएगा आपका, फिर से आपका फोकस स्लोली स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा, फिर से आपको रेस्ट चाहिए होगी, फिर से फोकस आपका वापस आएगा। सो ऐसे चलेगा जब आप काम कर रहे हो। ठीक है? इधर भी आपको, ठीक है, ठीक है, ये भी आपका रेस्ट जोन आ गया, ये भी रेस्ट जोन आ गया। ठीक है? सो आपका बेसिकली ब्रेन काम इस तरह करता है। ये तो होगी थ्योरी। ठीक है? ये तो होगी थ्योरी। अब इसको अपनी डेली टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? जी, मैंने दो साइकिल बनाए हुए हैं। जब आप कोई भी काम करने बैठोगे, आपके दिमाग में क्या होगा, फोकस का पीक आएगा, आपका स्लोली फोकस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? आप काम करने बैठे, इधर आपका फोकस स्लोली स्लोली इंक्रीज होगा, इधर आपका फोकस मैक्सिमम हो जाएगा। और इस टाइम पे ना आपका दिमाग ऐसे मतलब कि दौड़ रहा होगा, आपको खुद रियलाइज होगा कि आपका दिमाग अभी चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, आप एफिशिएंटली एक जगह पे फोकस कर पा रहे हो। और इस टाइम पे जो भी आपका जो डिफ़िकल्ट टास्क होगा, जिसमें आपकी ज़्यादा कंसंट्रेशन लगती है, वो काम आप इस समय पे करना। ठीक है? एंड देन स्लोली 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 आपका फोकस डिक्रीज हो जाएगा। और इस पॉइंट में जब आपका ब्रेन रेस्ट ले रहा है, जब आपका फोकस नहीं है बेसिकली आपके दिमाग के अंदर, आप इधर थके थके फील करोगे, आपका दिमाग को चलेगा नहीं। सो इस टाइम पे समझ लेना कि इस टाइम पे मेरे दिमाग का रेस्ट पे चल रहा है, और इस टाइम पे आप चुपचाप करके अपने दिमाग को रेस्ट दो। कौन सी रेस्ट देनी है? रियली रियली रेस्ट, जैसे मैंने को पहले बताया था, है ना। और हम गलती पता क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारा इधर रेस्ट जोन जब आता है दिमाग के अंदर, हमें लगता है कि गलती हमारी है, हमारी ही गलती है कि हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। जो हमारे दिमाग एक नेचुरल साइकिल है, हमारे दिमाग के अंदर पीक आएगा, उसके बाद हमारा फोकस ग्रेजुअली ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। उस डिक्रीज होने के बाद हमारा एक रेस्ट जोन आएगा, उस रेस्ट जोन के अंदर हाँ अपने दिमाग को रेस्ट दो, आपका फोकस ऑटोमेटिकली फिर से लौट आएगा। तो ठीक है, ऐसे ना बुरा मत मानना करो जब आप फोकस ना कर पाते कभी कभी, ऐसे मानो इसमें आपकी पूरी गलती नहीं है। आपकी ब्रेन का बेसिकली मैकेनिज्म ही कुछ इस तरह बना हुआ है कि ऐसे चलना है उसने। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये 90 मिनट का रहता है, और ये रहता है 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट तक आपका रेस्ट का फेज रहता है, उसके बाद आपका फिर से फोकस का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आपका फोकस का साइकिल फिर से 90 मिनट का चलता है, मतलब कि 1.5 घंटा। ठीक है? देखो देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे पता है कई बंदे होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा जी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिंपली आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। जब आप काम करने बैठो, 90 मिनट आपका दिमाग फोकस में रहेगा, और 90 मिनट के बाद आपके दिमाग को 15 से 20 मिनट तक रेस्ट चाहिए होगी आपके दिमाग को। क्यों? क्योंकि जो 90 मिनट या बोलूँ मैं 1.5 घंटे में जो भी आपने न्यू काम सीखा है, कुछ भी किया है, दिमाग उसको एनालाइज करता है। जो आपके दिमाग में जो पावर, जो एनर्जी उस फेज में लगाई होती है, उसको रिस्टोर करने के लिए उसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं BARC, बेसिक एक्टिविटी रेस्ट साइकिल।
ठीक है। और ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, इधर हमारे दिमाग के अंदर बीटा वेव्स निकलती हैं और इधर हमारे ब्रेन के अंदर अल्फ़ा या थीटा वेव्स निकलती हैं। और हाँ, मुझे एक बात याद आ गई, बता दूँगा आपको। और जो आपका जो रेस्ट ज़ोन होगा, इधर रेस्ट में, इस रेस्ट ज़ोन में आपको फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। हम यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं रेस्ट के नाम पे फ़ोन चलाना है। आपको फ़ोन नहीं चलाना है। अगर आपने गलती से भी इधर फ़ोन का यूज़ कर लिया, आपके दिमाग का डोपामाइन लेवल बढ़ जाएगा। अब जो डोपामाइन लेवल बढ़ गया, आपका जो फिर से काम पे लौटने का आपका तब मन नहीं करेगा, ठीक है? क्या? जब आपने इस रेस्ट ज़ोन के अंदर फ़ोन का इस्तेमाल कर दिया, आपका फिर से काम पे लौटने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इस पे मैं वीडियो लाऊँगा डोपामाइन पे, मतलब कि डोपामाइन हमारे काम को कैसे इफ़ेक्ट करता है। पर ऊपर-ऊपर समझ लीजिए, रेस्ट रेस्ट फ़ेज़ के अंदर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने दिमाग को पूरी रेस्ट देनी है, फुल चिल में कुछ भी नहीं करना है, बस खाली बैठना है। अपने दिमाग को बेसिकली टाइम देना है। और होता पता क्या है, मैं आपको सीधी-सी बताता हूँ। ऐसे मैंने आपको बोल तो दिया, आपने रेस्ट लेनी है 5 मिनट, लेकिन आप ऐसे कर नहीं पाओगे शुरू-शुरू के फ़ेज़ में, है ना? जैसे मैंने बोला, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप ऐसे खाली बैठने की कोशिश करोगे ना, आपको अंदर से टेम्पटेशन आएगी फ़ोन को यूज़ करने की। यार मैं चलो फ़ोन देख लेता हूँ, है ना? फ़ोन में कुछ देख लेता हूँ मैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। शुरू-शुरू में मतलब कि कहीं खींच के 4-5 मिनट में ना आपको अंदर से टेम्पटेशन होगी, लेकिन स्लोली आप खुद ही अच्छा फ़ील करने लग पड़ोगे। आपका खुद ही फ़ोन चलाने का मन नहीं करेगा इस रेस्ट ज़ोन के अंदर, ठीक है? एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना? अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं बताता, आपने इधर ही फ़ोन का इस्तेमाल कर लेना था और फिर से वही हाल, है ना? वीडियो को देखा, ना देखा, एक ही बात, है ना? सो आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं एक्चुअली में चाहता हूँ आप ज़िंदगी में इम्प्रूव करो, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करो, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है? और मुझे पिछली वीडियो में एक बंदा कमेंट करके बोल रहा था, भाई आप थोड़ा जल्दी आया करो लाइन पे, ऐसे घुमा-फिरा के मत आया करो। बट आप मुझे खुद बताइए, ऐसे मैं कैसे समझा पाऊँगा? एक समझाने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको मैं वीडियो के शुरू-शुरू में बोलता, आज मैं आपको बीएआरसी पढ़ाने वाला हूँ। सॉरी ये बी सॉरी ये बीआरसी नहीं, बीआरएसी होता है। मैंने ए को पहले रख दिया है, ठीक है? एनीवेज़, सो क्या आप वीडियो को देखते? नहीं। समझाने का भी एक तरीका होता है। हर चीज़ किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होती है और उन सबको जो है मैं एक्सप्लेन ना कर दूँ, मैं अगली चीज़ पे नहीं जा सकता। और इसलिए ये मैंने ऐड में रखा। मुझे कई बंदे मेरी वीडियो के अंदर बोलते हैं कि भैया आपकी वीडियो थोड़ी एंगेजिंग कम है। आप एक काम कीजिए, अपनी वीडियो को ज़्यादा एडिटिंग कीजिए, इसमें ज़्यादा क्लिप ऐड कीजिए, जिससे ये थोड़ी वीडियो एंगेजिंग लगे। बट मैं अपनी वीडियो को थोड़ा कम एंगेजिंग खुद बनाता हूँ, क्योंकि मैं आपका डोपामाइन लेवल नहीं बढ़ाना चाहता। क्योंकि होता पता क्या है, आपने अभी तक कितनी सारी इंप्रूवमेंट वीडियो देखी होगी, बट उनमें से कोई काम क्यों नहीं करती? पता क्यों? क्योंकि आप उनको एंटरटेनमेंट की नज़र से देखते हो, इसलिए। आपके दिमाग ने उन पे बस एक पर्दा डाल दिया है इम्प्रूवमेंट वाला, बट एट द एंड आप बैकग्राउंड में आप एंटरटेनमेंट ही कर रहे हो। सो मैं अपनी वीडियो में इंटेंसली कम क्लिप्स डालता हूँ और ज़्यादा ऑडियो पर ध्यान देता हूँ कि आप सुनो ज़्यादा। सो होगा पता क्या, अगर मैं अपनी वीडियो में हर वक्त कोई ना कोई क्लिप ऐड करूँगा, आपको अपनी बात से कोई रिलेट कराने के लिए मैं एनिमेशन ऐड करूँगा, क्लिप ऐड करूँगा, सो आप अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाओगे। सो मैं ये इंटेंशनली करता हूँ कि मैं ज़्यादा क्लिप ऐड ना करूँ, आप बस सुनो और सुन के अपने दिमाग में इमेजिन करो। और होता पता क्या है, और कोई बंदा अपने दिमाग में कोई सुनी हुई चीज़ को इमेजिन करता है, वो चीज़ उसको लंबे समय तक याद रहती है। नहीं तो मैं भी बाकियों की तरह एडिटर हायर करके ऐसे हाई एंड एडिटिंग नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, बट मैं इंटेंशनली अपनी वीडियो में एडिटिंग कम रखता हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत होती है, उधर मैं लगा देता हूँ। बट थ्रू आउट द वीडियो आपको मेरी वीडियो तो नॉर्मल ही लगने वाली है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद इमेजिन करो, खुद सोचो और उसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ़ में। मैं ये नहीं चाहता कि बस आप मेरी वीडियो देखो और 5 मिनट के बाद भूल जाओ। मैं चाहता हूँ आप उसको लंबे समय तक याद रखो, अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करो और इम्प्रूव करो। सो देखो, क्या करना है, इधर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, नो मोबाइल फ़ोन। सो आप में से कई बंदे बोलेंगे कि यार अब फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दे, इसका मतलब कोई सोशल मीडिया आप नहीं, कुछ भी नहीं, हम ज़िंदगी में कभी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेंगे अपने रेस्ट ज़ोन के अंदर। नहीं, करोगे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। मैं आपको मेरी एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, ठीक है? किसी की एग्ज़ाम्पल क्यों लेनी, आप मेरी एग्ज़ाम्पल से समझो। सो मैं बात करने वाला हूँ कस्टमाइजेशन ऑफ योर टास्क इन अ डे टू डे लाइफ। अपनी ज़िंदगी में टास्क को कैसे डिवाइड करना है, मैं बताता हूँ आपको। मैं कैसे बता पाऊंगा, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा और जिस समय आपको ठीक लगे उस समय पे अपना टास्क को कस्टमाइज कर लो अपने हिसाब से, ठीक है? जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है? 6 बजे उठा मैं, 6 बजे से लेके 9 बजे तक सुबह सुबह मेरा फ़ोकस बहुत होता है, मतलब कि क्योंकि ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है अपने दिमाग का खेल पूरा। मतलब कि पूरे दिन के अंदर ना मेरे इस समय पे मेरा फ़ोकस बहुत अच्छा होता है। इस टाइम पे मैं जो भी करूँ ना, मैं एक्चुअली परफ़ॉर्म कर पाता हूँ। और 9 बजे के बाद, 9 बजे से लेके 12 बजे तक
मेरा फोकस इतना नहीं रहता, लेकिन मैं काम कर पाता हूँ, मतलब कि इतना नहीं रहता लेकिन काम कर पाता हूँ। और 12 बजे से लेके 3 बजे तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, है ना? मैं बुद्धू बन जाता हूँ मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता उस समय, ठीक है? मुझसे फोकस ही नहीं किया जाता। सो 4 बजे से लेके 6 बजे तक मेरा फोकस फिर से लौट आता है। मतलब कि इतना मैक्स नहीं रहता जितना सुबह होता है 6 बजे से लेके 9 बजे तक, बट मेरा फोकस है होता है ओके, मगर ठीक-ठाक मेरा फोकस होता है 6 बजे तक। और 6 बजे से लेके 9 बजे तक कुछ नहीं करता हूँ मैं। सो आप खुद ही देखिए दिन में कितने घंटे काम किए मैंने। 3 घंटे इधर, 3 घंटे इधर और 2 घंटे इधर। कितने घंटे हो गए? है ना? 8 घंटे तो ऐसे हो गए। अब 7 से 8 घंटे काम कर लिया है, अब ज़्यादा रात को काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं जितनी मतलब कि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है ना मेरी, जो मेरी अटेंशन को ख़राब कर सकती हैं, वो मैं मतलब कि दिन के एंड में करता हूँ, पूरा काम ख़त्म करने के बाद। ठीक है? अब इस चीज़ को समझो और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। और मेरा सीन पता है क्या है? मेरा अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़ है। मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। सो मुझे अपने बारे में पता है कि मेरा दिमाग कब ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा और कब-कब कम काम करेगा। सो देखो, इससे आप क्या सीखोगे? आपने सिंपली ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपके दिनचर्या में आपका फ़ोकस कब ज़्यादा होता है। और जब और जिस टाइम पे आपका फ़ोकस ज़्यादा होता है, आपका दिमाग ज़्यादा कंसंट्रेटेड तरीके से काम कर पाता है, उस टाइम पे आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। मतलब कि डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों पे एंगेज नहीं होना है। उस टाइम पे जो भी आपका ज़रूरी काम होता है, उस टाइम पे सिर्फ वो वाले काम करो। और जिस टाइम पे आपका दिमाग नहीं चलता, बंदे को खुद ब खुद पता होता है कि यार इस समय पे मेरा दिमाग नहीं चलता, इस समय पे मैं टायर्ड फील करता हूँ। उस टाइम पे आपने जो भी फ़ोन का इस्तेमाल करना है, कुछ भी करना है, उस टाइम पे आप वो कर सकते हो। बट जिस टाइम पे आपका दिमाग चलता है, आपका दिमाग फ्लो स्टेट में आता है, उस समय अपने फ़ोकस को पूरा एफिशिएंट तरीके से यूज़ करो। सो देखो, ये तो होगी मेन-मेन बातें। अब जो थोड़ी कॉमन-कॉमन चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बात की डिस्ट्रैक्शन की। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के अंदर जो-जो आपने ऐप्स अपने रखे हुए हैं, वो आपको नोटिफ़िकेशन भेज रहे हैं और नोटिफ़िकेशन से आप क्या रहे हो? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। सो एक काम करो, जो-जो आपके फ़ोन में जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, बस उनकी नोटिफ़िकेशन ऑन रखो। और जो ये बेफ़ालतू के जो ऐप्स रखे हुए हैं आपने एंटरटेनमेंट वाले, सोशल मीडिया के ऐप्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फ़ेसबुक, जो भी, इनकी नोटिफ़िकेशन बंद कर दो। ठीक है? और कोशिश करो अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखने की। जितनी ज़्यादा कम डिस्ट्रैक्शन आपके फ़ोन में होगी, आप इतनी अच्छी तरह फ़ोकस कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शन के बिना। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं क्या करता हूँ? मैंने अपने फ़ोन में कोई भी सोशल मीडिया के ऐप्स नहीं रखे हैं। मैं जब भी सोशल मीडिया खोलता हूँ, उसको मैं ब्राउज़र में खोलता हूँ। क्योंकि ब्राउज़र में पता क्या होता है? ब्राउज़र में पहले मुझे अपना यूज़र नेम डालना पड़ेगा, फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा, मैं फिर जाके लॉगिन करूँगा। सो इसमें मेरे दिमाग को थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, वो ऐप को ओपन करने के लिए। सो मेरा माइंड अनयूजुअली, या मैं बोलूँ बिना सोच समझे, इंस्टाग्राम को ओपन नहीं करेगा या कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स को। और ये सच में काम करता है। आप इसको खुद ट्राई करना। अपने फ़ोन में आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, उसके अंदर सोशल मीडिया को चलाओ और आप चीज़ें खुद नोटिस करोगे। आपका जो टाइम, आप जो बेफ़ालतू का टाइम दे रहे हो ना, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। इसको ज़रूर करके देखना। क्योंकि ज़्यादातर लोग पता क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो। कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाना, कोई फ़ेसबुक नहीं चलानी, कोई स्नैपचैट, कुछ भी नहीं। बट ऐसा नहीं है। आज का ज़माना है कुछ इस तरह है, हमें इसके साथ अडैप्ट होना पड़ेगा। है ना? आप खुद ही सोचिए, आज का इंसान बिना सोशल मीडिया के नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही चेंज हो रहा है और इनके बिना रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे रहना आप रह सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेना कि आज के बाद तो मैं कुछ भी नहीं चलाऊँगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होने वाला। आपको ये पता और मुझे पता है, ऐसे वर्क नहीं करता। आपने 1 हफ्ता डिलीट किया, 1 हफ्ते बाद फिर से बदलोगे। ठीक है? तो ये नहीं चलता। वो करो जो लंबे समय तक चले। ठीक है? तो इसको ज़रूर ट्राई करना। ठीक है? जैसे और चीज़ें, लोग बोलते हैं अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। हमने सुना होगा अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। इसके पीछे मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है? बेसिकली आप जिस जगह पे रेस्ट करते हो, खाना खाते हो, चिल करते हो, और उस जगह का माहौल ही कुछ अलग होता है और हमारा दिमाग उस इकोसिस्टम में सोचता है कुछ इस तरह है। और अगर आप उधर बैठ के काम कर रहे हो, हमारा दिमाग उसके बारे में सोचेगा। बट अगर आप थोड़ा-सा अपना एनवायरनमेंट को चेंज कर दो, सो आपके दिमाग को अंदर से लगेगा कि अब मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, अब मेरा काम करने का समय आ चुका है। सो आपके दिमाग का फोकस थोड़ा बढ़ जाएगा। इतना नहीं बढ़ेगा, बट आपको थोड़ा-सा फ़र्क तो लगेगा ही लगेगा। और हाँ, वो जैसे स्लीप भी हमारे फोकस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और हम गलती पता क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हम अगर तोड़-तोड़ के सोएँ, 4 घंटे मैंने रात को सोया था और 4 घंटे मैं दोपहर को सो लूँगा, 8 घंटे पूरे हो गए। और किसी इंसान को बस आध घंटे की स्लीप होती है, 4-4 करके मैंने पूरी कर दी। बट ऐसा नहीं है।
डिपेंड ये नहीं करता है कि आप कितने घंटे सोए, डिपेंड ये करता है आप लगातार कितने घंटे सोए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हो गई जो ज़्यादातर बंदे को पता होता है। सो आपने क्या सीखा? हमारा दिमाग बस एक समय पे एक चीज़ को फोकस करने के लिए बना है और उसको हर काम के बाद रेस्ट देनी होती है। रेस्ट कितनी देनी होती है? 15 से लेके 20 मिनट तक। और आपका काम करने का साइकिल कितना होता है? 90 मिनट। 90 मिनट के बाद क्या? 15 से 20 मिनट रेस्ट। और मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक समय में बस एक काम करना है और जो भी आपका दूसरा काम है उसको आप किसी और समय पे करो। और जो जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई उसको अपनी लाइफ में ग्रेजुअली करके धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो, उसकी प्रैक्टिस करो। ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, बस धीरे धीरे जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपनी लाइफ में खुद ही इंप्रूवमेंट फील होने लग पड़ेगी। सो आई थिंक आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, आप अपने गोल्स के टुवर्ड सीरियस हो। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, आई थिंक आधे घंटे की वीडियो हो चुकी होगी ये। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है मीन्स आप अपने गोल्स के टुवर्ड सीरियस हो और आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। बहुत कम बंदे होंगे जो एंड तक पहुँचे होंगे। अगर आप पहुँचे हो मीन्स आपके अंदर एक आग है कुछ सीखने की, ज़िंदगी में इम्प्रूव करने की। ठीक है, सो मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी है आप वो भी कर सकते हैं। सो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।